हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है संधि। इस छोटी सी वीडियो में आज हम संधि को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि क्या है? तो इंग्लिश में ज्वाइनिंग होता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना या ज्वाइन करना संधि का अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ में इसे मेल कहते हैं, यानी जोड़ना। संधि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली हमारी हो गई स्वर संधि और दूसरी व्यंजन संधि। तो एग्जाम में ज़्यादातर स्वर संधि से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए हम स्वर संधि को ही डीपली से पढ़ेंगे। तो आया हमारा टॉपिक स्वर संधि पहला। स्वर के साथ साथ अस्तर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कह रहा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपको पांचों भेद याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन करने की, तो क्वेश्चन आता है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, आदि से। इस पांचों को हम जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी कि ये क्या होता है। पहला है दीर्घ संधि, जिसमें बड़ी मात्रा है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। अगर दीर्घ मतलब बड़ा होता है तो बड़ी मात्रा भी होगी। अब बड़ी मात्रा कौन सी होगी? तो आ ई ऊ, बड़ा आ भी होगा, बड़ी ई भी होगी और बड़ा ऊ भी होगा। तो आ ई ऊ को हम बड़े में गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल देवागमन, परीक्षा, मतानुसार, वर्धभूमि और आगमन। तो आप देख सकते हैं कि देवागमन में हमारा क्या है? देवा आया है। परीक्षा में भी बड़ी आई है। मतानुसार में भी आ की मात्रा आई है। वर्धभूमि में ऊ की बड़ी मात्रा आई है। तो ये हमारा क्या है? हमारा दीर्घ संधि हो गया। सेकंड है हमारा गुण संधि। किसी शब्द में ए व वो की मात्रा हो तो हमारा क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि दीर्घ संधि में आ ई ऊ जब भी आए, तीनों में कोई भी, तो उसे हम बड़ा पढ़ेंगे। लेकिन गुण संधि में ए या फिर ओ आ जाए तो हमारा क्या होगा? गुण संधि होगा। लेकिन उसमें मात्रा हमारी कितनी है? एक होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कमेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, उमेश, राकेश, दिनेश, ये सब हो जाएंगे। जितने भी शब्द हैं एक मात्रा वाले शब्द हैं। अगर यहीं पे 2 मात्रा लग जाती तो ये हमारा दीर्घ संधि हो जाता। तो यहाँ पे केवल 1 मात्रा लगी है, इसलिए हमारा ये गुण संधि हो गया। तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। कह रहा है कि जिस शब्द में ए व अ की मात्रा लगी हो, वृद्धि संधि कहलाती है। एक मात्रा तो गुण संधि में आती है, दीर्घ मतलब सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ है वृद्धि संधि, यानी एक मात्रा से ज़्यादा मात्रा कर दें, यानी एक मात्रा से हम 2, 3, 4 कितनी भी मात्रा कर दें तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। यानी वृद्धि हो रही है मात्राओं में। कितनी हो रही है? तो एक से ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम वृद्धि संधि कहेंगे। एग्जाम्पल एकैक, तदैव, महेश्वर और वनौषधि। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 मात्रा लगी है, यहाँ पर भी 2 मात्रा, यहाँ पर भी 2 मात्रा और यहाँ पर भी 2 मात्रा। तो ये हमारा क्या हो गया? वृद्धि संधि हो गया। नेक्स्ट है हमारा यण संधि। कह रहा है कि शब्दों के पहले य, र, व के पहले आधा शब्द आए तो यण संधि। यानी कि जब भी अगर हम तीनों अक्षर ये देखिए, अगर उसके पहले आधा अक्षर हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो अत्याचार, स्वच्छ, प्रत्येक, स्वागत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी य से पहले लगा है, यहाँ पर व से पहले लगा है, यहाँ पर भी य से पहले लगा है, यहाँ पर भी व से पहले लगा है। तो ये हमारा क्या हो गया? यण संधि हो गया। नेक्स्ट है हमारा अयादि संधि। अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। इसमें कह रहा है अयादि संधि में कि जब भी बात आती है तो ट्रिक से आती है। अयादि को देखते ही आप पहचान जाओगे। आपको सारे वर्ड 3 अक्षर में दिखाई देंगे। यहाँ पे 98% अयादि जो होती है वो 3 अक्षर में ही होती है। जब भी आप कोई भी बुक उठा के देखोगे आप, तो अयादि शब्द जब भी आएगी आपको 3 अक्षर में ही आएगी। लेकिन हर जो अक्षर होता है उसके 3 अक्षर होंगे। लेकिन अक्षर जब उच्चारण करते हैं तो आप कैसे पहचानोगे? तो अ, आओ और औ। जब भी ये आए तो हमारा अयादि संधि होगा। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा।
और हर एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं बात करूँ ऐसा है तो देखिए, पावन, नयन, शयन, नायक, पवित्र, गायक, भावुक, नाविक, नायिका, सायिका, पावक, पावन। यानी यहाँ पे ऐसा हमने कुछ नहीं छोड़ा है, सबने हमने लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो एग्ज़ाम में आपको पूछे और यहाँ पे इतना में से आपको ना मिले। यहीं से एग्ज़ाम में पूछेगा, पवन पूछ देगा, कभी नायक पूछ देगा, कभी नाविक पूछ देगा, कभी पावन पूछ देगा, लेकिन यहीं से पूछेगा, घुमा फिरा के यहीं से पूछेगा। तो ये हमने पूरा लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला है कि भानुदय में प्रयुक्त संधि के नाम हैं। मैं बताई थी कि बड़ा आ ई उ आता है तो वो क्या होता है, हमारा दीर्घ संधि होता है। तो यानी यहाँ पे भानुदय, तो नू की जो लगा है वो बड़ा लगा है, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी होगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि के नाम हैं। ऑप्शन दिया है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। तो सूर्योदय मतलब एक मात्रा, और एक मात्रा किस में है, तो हमारा आपको हम बताए थे कि गुण संधि में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दयानंद में प्रयुक्त संधि के नाम बताइए। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। दयानंद यानी या, दया, तो या हमारा क्या है, बड़ा मात्रा है, मतलब दीर्घ संधि की बात कर रहा है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो कपीस यानी बड़ा आ ई उ, यानी बड़ी चीज़ की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा, इसका भी ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज हमारी संधि की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।